हॅलो चेक GPL 2020 हाचे फायनल मॅच आता ग्राउंडवर जाऊच्या रस कोडियाल सुपर किंग्स आणि इरवतूर स्पोर्ट्स क्लब दोन टीमांमध्ये फायनल्स जाता. इरवतूर स्पोर्ट्स क्लब टॉस विन जाऊन बॉलिंग चूज केलेलं असं. हेलो चेक हेलो. तो आइए दर्शकों, दोबारा स्वागत है आपका. जीपीएल के सभी बंधु बांधवों का अजय राज तहे दिल से स्वागत करता है. मैं अजय राज, मेरे साथी कमेंटेटर सतीश जो आपको आंखों देखा अंग्रेजी में सुना रहे हैं, और सुरेश भट्ट अंग्रेजी में सुना रहे हैं, और मधुर कोंकणी में गोपी भट्ट जो कि अभी तक आपके साथ मौजूद थे, कोंकणी में आपको आंखों देखा सुना रहे थे. प्रयास यही है कि क्रिकेट श्रृंखला का फ्लेवर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाए, और इस प्रयास में अगर हम कामयाब हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी. आइए मैच की तरफ आते हैं. 3 दिन के परिश्रम के पश्चात 16 टीमों ने जो हिस्सा लिया, जद्दोजहद की, उसमें आखिरकार 2 टीमों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया, जिसमें एक आप देख रहे हैं जो मैदान पर उतर चुके हैं इस वक्त, इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल, और दूसरी टीम कोडियाल सुपर किंग्स. और इस मैच में टॉस जीतने के पश्चात तिरुवत्तुर के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं. और सतीश, मुझे लगता है कि दिलचस्प बनाना चाहिए इस मौके को, और जो कुछ सोच विचारधारा अलग अलग होती है वो जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि नो हार्ड कॉर्नर्स, नो हार्ट फीलिंग जैसे कहा जाता है, उन सभी बातों को छोड़कर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. आइए इस गेंद को लेकर, पहली गेंद दाएं हाथ से विद द विकेट. इस फाइनल मैच की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, घूमकर बाहर की तरफ निकली, और पहली गेंद को ही अंपायर ने संकेत. सर, मैं कहता हूं कि इन स्विंगर गेंदें जो होती हैं, ऑफ स्टंप का लाइन अगर पकड़े तो अंदर की तरफ आ जाती है, लेकिन अगर आप मिडल और लेग स्टंप का लाइन पकड़ते हैं तो लेग स्टंप के बाहर निकल जाती है. नियम के अनुसार अंपायर ने वाइड का संकेत किया. पहला रन बना ये गेंद, और इस बार गेंद को धीरे से पुश कर दिया बैट्समैन ने. 1 रन लेने का अवसर कुल मिलाकर कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर. अजय भट्ट स्ट्राइक एंड पर. विश्वनाथ 1 रन बनाकर अपना खाता खोल चुके हैं, जबकि अजय भट्ट स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं. अतुल गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं. अजय भट्ट के लिए ऑफ साइड पर लगभग थर्ड मैन शॉट में बैकवर्ड पॉइंट में एक खिलाड़ी मौजूद है. पॉइंट कहना ठीक रहेगा, कवर में फील्डर थोड़ा सा पीछे खड़ा है, और उसके अलावा मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात. ऑन साइड पर देखा जाए तो स्क्वायर लेग और मिड विकेट क्षेत्र में एक खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद. वाइड स्टीप मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात कर दिया. पावर प्ले चल रहा है. रात के 10:15 हो चुके हैं, और सह्याद्री का इस मैदान का इलाका, मैदान के बाहर का क्षेत्र जहां पर बड़े बड़े स्टैंड्स और डगआउट लगाए गए, वहां पर दर्शक खचाखच भरे हुए हैं, और फ्लडलाइट के दूधिया सुनहरी रोशनी में नहा रहा है मैदान. और कहना यही है कि ये जीपीएल 2020 का फाइनल मैच चल रहा है, जिसमें बहुत कुछ उम्मीद है कि रोमांचकारी मैच हो, और दर्शक को मात्र यहां पर एंटरटेनमेंट मिले, और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं. अतुल गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं. स्ट्राइक एंड पर अजय भट्ट लंबे टी टॉल वाले तैयार हो रहे हैं. टॉस जीतने के पश्चात दोबारा दौरा दो इरवत्तुर के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया. 2 अंपायर इस वक्त जो ऑन फील्ड हैं. एक छोर पर राजेश्वर जी हैं लेग अंपायर के रूप में इस वक्त, और राजरत्न जी मेन अंपायर की भूमिका अदा कर रहे हैं. चारों अंपायर्स ने बहुत बाकमाल काम किया है, और आयोजनकर्ताओं की तरफ से हम उनका आभार प्रकट करते हैं. इस छोर से अतुल की गेंद दाएं हाथ से विद द विकेट, और शॉट ऑफ लेंथ थी, पुल कर दिया गेंद को, और पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए. मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा जल्दी सही टाइमिंग के साथ खेला जाता तो फाइन लेग क्षेत्र में या लॉन्ग लेग पर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेला जा सकता था, क्योंकि लूज गेंद थी. टप्पा खाने के बाद समय था बैट्समैन के पास. वो अजय भट्ट थोड़ा सा हड़बड़ा गए, और इस हड़बड़ाहट में वो पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए. 1 रन लेने का मौका मिला. ये गेंद
परिवर्तन किया और परिवर्तन के तौर पर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, जिसको खेलने के प्रयास में अच्छी लंबाई के साथ ही जो खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर जो 99 के जर्सी में खड़े हैं, उन्होंने गेंद को गैदर कर लिया। रन लेने का अवसर वैसे भी नहीं है। शानदार खेल चलता हुआ अतुल का आक्रमण जारी, नेशनल हाईवे से ओवर द विकेट, मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर थी, आने दिया बल्ले पर, पैर बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे से पुश कर दिया गेंद को। 1 रन चुरा चुके हैं। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर बगैर किसी नुकसान के। दूर सामने एलईडी स्क्रीन पर जो कि आपको स्कोर दिखाई पड़ेगा, अभी थोड़ा सा काम हो रहा है। ओवर द विकेट अतुल की अगली गेंद, ड्राइव किया, बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर वहां पर उठ है, उन्होंने गेंद को उठा दिया, उठाकर थ्रो कर दिया। नॉन स्ट्राइक एंड की गिल्लियां उड़ गई, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं। सिंगल्स बन रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं ये बैट्समैन कोडियाल सुपर किंग्स के ये 2 बल्लेबाज। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि दिमाग पीछे डॉक्टर विनोद नायक का चल रहा होगा, वरना खेल इतने आसानी के साथ तो नहीं बनेगा। योजना बनाकर ही चलते हैं। ओवर द विकेट ये गेंद, दोबारा गेंद को आगे निकलते हुए पुश कर दिया, आसानी के साथ 1 रन को बटोर लिया। इस 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। 6 रन से 1 विकेट के नुकसान पर सतीश आइए थोड़ा सा नमक का स्वाद डाल देते हैं भोजन में। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मात्र 6 रन बन चुके हैं। योजना दिमाग जैसा मैं कह चुका हूं, डॉक्टर विनोद नायक जो कि कप्तान हैं, और वो हमेशा सोच विचार करते हुए अपने बल्लेबाजों को भेजते हैं, या चाहे वो गेंदबाजी का क्षेत्र क्यों ना हो, उनके विचार उनमें जरूर दिखाई पड़ते हैं। और योजना यही रही है कि विकेट को नहीं देना है, पहले सिंगल्स को बटोरना है। दूसरी बात, जैसा आप कहते हैं कि ड्यू फैक्टर है, बड़े स्ट्रोक आसानी से नहीं लगेंगे, कैच की संभावना बन सकती है, यही बात यहां पर चल रही है। Exactly, yeah, exactly, Ajay. Just talking about the strategy and game plan. Really, it's required in the big final, isn't it? The high voltage match. Both the teams has got some quality players in the side. Both the team has got a potential of winning this champions of GPL 2020. And one thing here is that you are right. That was a strategy what Dr. Vinod implemented here is right that not to give the wicket in the first of 2 overs. Just study the innings and just rotate the striker. Even each and every ball, if you're able to get a single, then it's going to be 6 runs per over. Once the batsmen are settled down, wickets in the hand, after that power play can hit the big shots as well. So due factor is certainly going to be a little bit defensive frame of mind from these opening batsmen of कोडियाल सुपर किंग्स। जी हाँ बिल्कुल। आइए सूरज गेंद को लेकर आ रहे हैं, दूर छोर से उनकी गेंद, और इस बार विजय भट्ट ने जिन्हें बैट्समैन ने गेंद को धीरे से पुश कर दिया। विश्वनाथ ने गेंद को ऑन साइड की दिशा में पुश कर दिया। शरीर की दिशा में आ रही थी गेंद, लगभग पैरों के दिशा में, उसको देखते हुए पैर को कवर किया बल्ले से, गेंद को धीरे से पुश कर दिया, 1 रन चुरा लिया। सतीश बिल्कुल सही है, पहले जो ओवर्स चलने सिंगल्स में भी काम बनता है, तो 12 गेंद जो पावर प्ले में है उसमें 12 रन बन सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोच रहा हूं। पावर प्ले में लॉफ्टेड शॉट भी लगाए जा सकते हैं। ये गेंद अंदर की तरफ आई, विकेट फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को उठा लिया। रन चुराने का जो मन बना लिया था उसको रोकना पड़ा बैट्समैन विजय भट्ट को, अपने आप को रोक लिया, हालांकि फील्डर गेंद के ऊपर तेजी के साथ आ चुके हैं। तो इस प्रकार रनों पर अंकुश लगा है। दूसरी ओर से कहना होगा कि कोडियाल सुपर किंग्स के दोनों बल्लेबाज योजना बनाकर आए कि वो सिंगल से काम शुरुआत में चलाएंगे। बहुत अच्छी गेंद, और इस बार बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं है, अंपायर ने उनको लेग बिफोर द विकेट करार दिया, दोषी पाए गए। इसी के साथ पहला विकेट गिरा। डीजे तो इस प्रकार पहला विकेट गिरा। सतीश, एक ऐसी गेंद, सूरज की गेंद, निश्चित तौर पर जबरदस्त यॉक कराने का प्रयास तो किया था, लेकिन गेंद रफ्तार के साथ पूरी तरह से यॉक नहीं हुई, हालांकि थोड़ी छोटी रह गई, लेकिन स्टंप्स का निशाना बिल्कुल अभेद था, जिसको बैट्समैन थोड़ा सा पीछे हटके खेलने के प्रयास में पूरी तरह से मिस कर गए और विकेटों को कवर किया था, जिसकी वजह से अंपायर के नजरों में दोषी पाए गए। Absolutely, and one more thing here is noticeable is that Ajay Raj, that whenever you're going to bat, you need to see that where you are off stump, where is your middle stump, where is your leg stump. That's why you are taking the guard from umpire. I think after taking the leg stump guard, I think the Atul definitely Ajay is standing on the leg stump, but one ball is coming into his bat, he is little bit shuffling across the line after delivery. Of course, that was a fuller length delivery. Ball is not coming to the bat. He tried to fix that one.
missed the ball, and after that was definitely going to be a flump in front of wicket, and right decision coming from umpire Rajeshwar. वेल सेड, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कहूंगा कि जिस तरीके से खेलने का अंदाज था, कुछ एक स्ट्रोक होते हैं जो फॉरवर्ड खेले जाते हैं फ्रंट फुट पर, ये थोड़ा सा पीछे हटकर खेलने का प्रयास, बारिश बाहर उछाल दिया गेंद को, ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गई है, फील्डर गेंद तक पहुंच गए, उन्होंने गेंद को उठा लिया, 1 रन का रास्ता बना लिया। 1 रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन विश्वनाथ आ चुके हैं। विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर हैं। बहुत आकर्षक फील्डिंग लगा रखा है गेंदबाज सूरज ने, तैयार हुए अपने अलग अंदाज में। उनकी गेंद पटकी हुई गेंद थी, उछल कर, ज्यादा उछल कर आई, बैट्समैन को थोड़ा कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। और मैं समझता हूं कि ऐसे मौके अपर कट के लिए बहुत अच्छे होते हैं सतीश, अगर मैं गलत ना हूं, क्योंकि बैट्समैन मात्र कट करने का प्रयास कर रहे थे। अगर थोड़ा सा पीछे हटकर उसको अपर कट खेला जाता तो शायद बात बन सकती थी। आगे निकले, ड्राइव कर दिया, सीधा स्ट्रोक है, स्ट्रेट ड्राइव है, फील्डर वहां पर बैकअप कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को कवर कर लिया। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 9 पर, और एक बहुमूल्य विकेट गिर चुका है। जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे सतीश, विकेट एक जो गिरा है उसके पश्चात आप कह रहे थे कि सिंगल्स भी बनते हैं, और मैं कह रहा था कि 12 रन बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बल्लेबाज हमेशा जो डोमिनेट करेगा ओवर फील्डर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से, अगर आक्रामक तरीके से खेलता है तो रन्स बनते हैं, वरना अचानक अगर एक विकेट गिरा तो बैकफुट पर आ जाते हैं। Exactly. That's why always the power play seems to be as a run getting overs. And you are right. One of the players, opening batsmen, need to take an initial risk of playing a big shot. But I think as a bowler of Irvattur, the opening bowlers, I think they bowled a very good line, and that's why they didn't got that much of opportunity to throw the bat. Of course, 1 or 2 balls, short pitch ball by the previous one. I think Suraj has bowled some short pitch delivery where batsman couldn't manage to utilize the depthness of the crease, what you are talking about, to uppercut, and they missed the opportunity 2 to 3 times, and that's why they're struggling to get the runs on the board. जी हाँ, बिल्कुल। और 1 रन और मिलेंगे बैट्समैन को। रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 10 पर 10 फवान। क्या शानदार मौसम चल रहा है, और ठंडी हवा अभी भी बीच बीच में चल रही है। मैं कहूंगा कि इस दिलचस्प मुकाबले में, जो कि आइए जानकारी दे दें आपको, निर्धारित 8 ओवर्स का ये मैच है। फाइनल मैच 8 ओवर का है, ध्यान दिला दें, क्योंकि कहीं अगर ध्यान में न हो तो याद दिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस छोर से गेंदबाज तैयार हुए, ओवर द विकेट उनकी गेंद, बैट्समैन ने घूमकर ऑन साइड के दिशा में खेलने का प्रयास किया, थोड़ा सा उछल कर आई, सीने तक की ऊंचाई थी, बैट्समैन पूरी तरह से तैयार नहीं थे उस उछाल को खेलने के लिए, और पीछे हटकर थोड़ा सा ज्यादा बैकफुट पर आते तो शायद बात बन सकती थी। इतना समय नहीं मिला कि वो बैकफुट पर आकर गेंद को घुमा दें, रन लेने का अवसर नहीं है। अतुल अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, और इस बार रनआउट का मौका हो सकता है। विकेट कीपर के पास थ्रो आ गया और उन्होंने गिल्लियों को उड़ा दिया। इसी के साथ एक और बड़ा विकेट गिरा। 10 के कुल योग पर दूसरा विकेट। अमित की पारी समाप्त हुई। दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं सतीश। जिस तरह से आपने देखा, योजना आप बनाते हैं ये अलग बात है, क्रिकेट को क्या मंजूर है ये देखने को मिल रहा है। जिस तरह से स्लो स्टार्ट किया था, डिफेंसिव बैकवर्ड पर कहना चाहिए, और धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। एक बैट्समैन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में रन चुराने के प्रयास में आगे निकला, गलती का भुगतान करना पड़ा। Exactly. No proper understanding at all. The communication gap, I will tell you, because if you want to pick a quick single, you need to have some loud callings, yes or no. That was the lacking here, I think. After hitting the ball, of course, the batsman, the striker, wanted to take the single, but non-striker, you know exactly the ball is went straight to the hands of the fielder. No chance of any run at all, and he pays the penalty for that. Now it's all up to the captain, Vinod. Came into middle, and now I think it's going to be a very interesting game of cricket coming up. जी हाँ, बिल्कुल सही है। आइए इस गेंद पर आते हैं। बैट्समैन तैयार हुए। डॉक्टर विनोद नायक ने पहले गेंद पर ड्राइव कर दिया गेंद को, चाहे वो मौसम कौन सा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, दबाव कितना भी हो, ये बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी का हुनर दिखाई देता है। आइए स्ट्राइक एंड की ओर बढ़ते हैं।
विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर हैं। इस छोर से अतुल गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, क्या योजना बनाते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है इस वक्त इरवत्तूर की तरफ से। दाईं से उधर विकेट लॉफ्ट कर दिया, गेंद को थोड़ा सा हवा में खेल दिया, पॉइंट की दिशा में डीप में गेंद गई। एक रन लेने का अवसर है, एक के साथ कुल योग बढ़ा, रन बढ़कर 12 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। तो डॉक्टर विनोद नायक आखिरकार पेशे में डॉक्टर हैं लेकिन खेलते हैं पेशेवर क्रिकेटर की तरह, क्या बात है। और जैसा मैंने आपको पिछले मैच में कहा था उसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा। पहले इस गेंद पर आते हैं, ये गेंद मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, क्या बात है, बहुत चपलता के साथ दौड़ गए, एक रन तेजी के साथ पूरा कर लिया, बिल्कुल हल्के हाथ से सॉफ्ट हैंड से गेंद को आने दिया, पुश कर दिया, और इससे पहले के फील्डर आ जाते बैट्समैन को अपने साथीदार को विश्वनाथ को बुला लिया, एक रन पूरा हुआ। इसी के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 13 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। सतीश बुलाते हैं आपको दोबारा। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 13 रन बन चुके हैं। अंदाजा लगाइए 18 गेंदों में 13 रन, और परिस्थितियां जो इस वक्त दबाव में ला रही है कोडियाल सुपर किंग्स को, ये बात अलग है कि वहां पर डॉक्टर विनोद नायक है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या हर वक्त ये सिक्का चलेगा? Too much defensive frame of mind. Of course, because with the playing big final is different, playing semi-final is different, playing league matches is different. And in front of huge spectators, I think, Ajay, it's not that much of easy. Having a mic in our hand, commenting about the cricket is so easy than having a bat in your hand and performing in the middle and in front of huge spectators. क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। बातें करना, बताना, प्रेडिक्ट करना आसान है, लेकिन जब आप सामना करते हो तब आपको पता लगता है कि कितना कठिन होता है। स्ट्राइक एंड पर दोबारा दोहरा दूं आपको, जैसा मैंने कहा कि एक शब्द को जोड़ता हूं, चतुर, चपल पहले कहना ठीक रहेगा। चपल पहले गेंद पर आते हैं, दूर वाले छोर से गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया, फील्डर गली के क्षेत्र में आए, गेंद को वो पूरी तरह से सफलता से फील्ड नहीं कर पाए, वरना बात बन सकती थी। तो उन शब्दों को पूरा कर दूं, चपल, चतुर और चालाक, और फिर खतरनाक कहना ठीक रहेगा। चपल इसलिए क्योंकि युवा खिलाड़ियों से ज्यादा तेज दौड़ते हैं, चतुर इसलिए क्योंकि चतुराई दिखाते हैं, चालाक ऑपोजिशन के लिए हो जाते हैं, खतरनाक इसलिए क्योंकि वो बहुत किसी भी परिस्थितियों में आकर खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर हैं, दूर वाले छोर से सूरज की गेंद, कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे गई और फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, कवर कर लिया उन्होंने, जो कोई मौका हो सकता था। वो जानते हैं मिड ऑफ के फील्डर कि जल्दी ही दौड़ लगाने का प्रयास करेंगे बैट्समैन विनोद नायक, और इसीलिए उन्होंने जल्दी कवर कर लिया। जबकि दूसरी छोर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन विनोद अपने साथीदार को समझा रहे हैं, उछाल दिया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, क्या ये चौका हो सकता है? जी हाँ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, 4 रनों के लिए जीपीएल चौका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ऐसा लग रहा है कि वातावरण गूंज रहा है, बात बन गई। पहला शानदार चौका विश्वनाथ के बल्ले से, सतीश से पूछेंगे जरूर, लेकिन पहले इस गेंद पर आते हैं, ओवर द विकेट, ये गेंद दोबारा उछाल दिया, कैच हो सकता है। फील्डर काफी डीप में खड़े हैं, जब तक वो गेंद तक पहुंच पाए आसानी के साथ 1 रन लिया जा सकता है। टप्पा खाकर गेंद गई, जबकि 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 19 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। विनोद नायक क्या कर पाएंगे? क्या वो योजना बना रहे हैं कि आक्रामक खेला जाए? सूरज दूसरी ओर से योजना बनाकर तैयार हुए, उनकी गेंद ओवर द विकेट, इस बार स्टंप्स की दिशा में, बहुत अच्छी गेंद। सूरज बहुत चतुर हैं, उन्होंने देखा कि इस बल्लेबाज को अगर फांसना है तो कुछ अलग करना होगा, स्टंप्स का लाइन सटीक पकड़ लिया उन्होंने, और बैट्समैन विनोद नायक के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने गेंद को रक्षात्मक तरीके से धीरे से पुश कर दिया सामने की ओर, और फिर तैयार हो रहे हैं। सूरज दोबारा योजना बना रहे हैं, क्या होगा इन दोनों के बीच में? स्ट्राइक एंड पर डॉक्टर विनोद नायक दोबारा उसी अंदाज में गेंद को स्टंप्स की दिशा में पुश कर दिया, और फील्डर के दिशा में रन लेने का अवसर नहीं। अब समय है अंग्रेजी में विवरण का, लेकिन जाते जाते मैं सतीश आपसे कहना चाहूंगा, डॉक्टर विनोद नायक को बांध के रखना इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि वो सारी खूबियां हैं, दिमाग चलाते हैं, धोनी की तरह उनका दिमाग दौड़ता है हर परिस्थितियों में। और एक बहुत विशेष बात हमने नोटिस की है, दिल अगर बच्चा हो तो आदमी हमेशा जवान रहता है, और मैंने देखा है कि विनोद नायक हमेशा उनका दिल बच्चे की तरह रहता है, और इस वजह से वो अभी भी जवान है।
Well said, Ajay Raj. Absolutely right. The performer like Dr. Vinod, certainly the age is just a number. The way he is performing in this cricket tournament, it's outstanding. And the name of the team is different, Ajay Raj. And the previous year, we are talking about the winning team, GSB Kundapur. He's leading that team. And still, that was a scenario in front of my eyes, that the big final, where he batted and where he took this team into the victory when they chose chasing those runs. Looks like they're out of that match. Once the Dr. Vinod enter into the ground, he changed the complexion of the match. And here also, their batting burst is a little bit struggling out and understandable in the form of run rate, but still they got an opportunity to bounce back because still they got 24 deliveries left, excluding wides and no balls. संभव है, बिल्कुल संभव है सतीश, मैं समझता हूं, क्योंकि जब तक ये दोनों बल्लेबाज हैं और विशेष रूप से डॉक्टर विनोद नायक जब तक हैं, बात बन सकती है। और जैसा आपने पहले कुछ देर पहले कहा था कि दोनों ने रनर्स अप का स्वाद चख लिया है, अब कौन जीतेगा, फाइनल का स्वाद कौन चख सकता है। That's why it's going to be a high voltage match. Both teams are really entering into the finals, but not able to win the title. That's why the golden opportunity for both the teams to become the champion. As the next one, batsman quite watchful. Dr. Vinod allow the balls comes into bat, and little bit correction. Vishwanath this time picked up a single by soft and comes into play. This is always very, very important for the batsman, is that rotation of strike is much important. If you're not able to get a big shot, but you need to rotate the strike in each and every ball, then you can get some good total on the board. 20 for the loss of 2 wickets from the highway end. Ganesh, most experienced campaigner, bowling right arm round the wicket to Dr. Vinod. Dr. Vinod cuts and one quite nicely off the back foot. Look at the footwork of Dr. Vinod. How well he using the depthness of the crease when he was going back. This is a very, very important. Whenever they're playing the pull shot, whenever playing the cut shot, you need to see that the back foot, transferring the weight onto your back foot, then you will get perfect timing behind the pull shot and cut shot. That was watching in the stroke of Vinod. Again, left arm, right arm, there, beautifully played. This is going to be a maximum. Oh, what a save. This has been outstanding, I will tell you. Can you believe this? Can you believe if you cameraman try to give some action replay of this saving, I want to see again and again, Ajay Raj. What a great saving, just like in Inter. की तरफ उड़कर फील्डर ने अंदर की तरफ ढकेल दिया। Body balance, outstanding, isn't it? Timing of the jump is perfect. And that was all together what we are watching, that how important it's going to be that saved by that fielder. That 4 runs definitely going to be a turning point of this match. Wait and see, wait and see. Again, the bowler, Ganesh bowling right arm around the wicket to Vishwanath. Vishwanath this time watching the ball till the last moment, seeing that ball is going away from him, and he was just shouldering his arm, left the ball into the hands of wicketkeeper. Rightly so, because wide call by umpire Rajaratna. 23 for the loss of 2 wicket in the over number 24 for the loss of 2 wicket. Again, off the back foot, Vishwanath pulls that one down to deep backward square leg region for a single. Partnership is slowly building up. This is what really required here for Kodial Super King. Of course, they lost 2 quick wickets in the first and second over. And then these 2 batsmen really try to build the partnership and try to play as per the condition required for their team. Having Dr. Vinod in the middle, certainly Kodial Super Singh looking for some super score here. As the next one, right arm over the wicket, batsman again off the back foot, Doctor just tapping the ball down to backward point region. So over number 5 completed, and Kodial Super Kings are little bit struggling in the form of run rate. 25 for the loss of 2 wicket, and Ajay Raj 5 runs per over. 26 on the board, just over 5 runs per over, 26 for the loss of 2 wickets. Do you think that having now 8 wickets in hand, I think a little bit change of gear required here onwards, acceleration of run rate is required as well. And what do you think, what could be the strategy from Dr. Vinod here onwards?
जी बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको बताया था कि डॉक्टर विनोद नायक धोनी की सोच रखते हैं और सिंगल से काम धीरे धीरे स्लो पॉइजन जिस तरह से काम करता है उस अंदाज में वो काम करते हैं कभी कभार। और अंतिम क्षणों में जो स्लॉग ओवर्स होते हैं उसमें जो आक्रमण होता है उसमें मैं समझता हूं कि रफ्तार बढ़ सकता है। लेकिन मैं दूसरा पहलू भी है इसका, मैं समझता हूं कि दबाव अगर कम नहीं हुआ तो इर्वत्तुर हावी हो सकता है, ये बात पते की है। Absolutely, absolutely. This is not necessary to hit each and every deliveries. Of course, you need to see when the bowler is by offering the bad deliveries, hittable deliveries. Definitely, the batsman, these two batsmen, Ishwanath and then Dr. Vinod, has got a potential of dispatching the ball out of the boundary line. But the question raising here is Irvottur. They got some professional bowlers in their side. That's why it is not that much of easy. सतीश, मैं कहना चाहता था आज इर्वत्तुर की प्रशंसा करनी होगी कप्तान के, क्योंकि सामने कॉन्सिविट की टीम क्यों ना हो, उन्होंने जो आज गेंदबाजी किया बहुत ही बाकमाल है। Absolutely. They won each and every match because of their bowling strength. Each and every bowler is contributed for the success of their team. That's why they're continuing that success in this big final as well. And from the far end, this time Vinod looks like he's going to break the shackle, but not quite able to beat the fielder. Good piece of fielding there by fielder in the deep third man region. And before the fielder to pull that one, the batsman got ample time to complete that couple of runs. Didn't got that much of timing behind that reverse sweep. Quite understand. Started to change the gear here onwards. Right arm over the wicket, a sensible batting there for Vinod. Seeing that this is a ball which is a little bit short in the length, but at the same time, little bit extra bounce as well. That's why he's managed to tap that one down to backward point region for a single. With that single, score moves on to 30 for the loss of 2 wicket in the over number 16. 29 repercussion, 29 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. Again. This time batsman dancing down the track. And almost it was just like uppercut. Placed that on deep extra cover region for a single. With that single, scoreboard moves on to 30 on the board. Very difficult to get the boundary. When it was a fielding restriction is over, we can see that so many bodies out there in the deep. One at deep backward square leg, one at deep mid wicket, one deep long on is there, deep long off is there, one fielder stationed at the deep cover. That means a lot of defensive field out there in the middle. The Irvottur captain knows that they need to restrict the boundaries and big shot. Here is the next one. Right arm over the wicket. Batsman tried to turn that one. I think he's got a contact with the bat. Looks like that. Ball running down to short fine leg region. And before the fielder from short and man region, they're clinching another run as well in the form of overthrow. Directed appeal for the run out. Now it's going to be looks like they're going for the third run as well. But the decision is pending in the non-strikers end. Rajeshwar's calling for the third umpire. And wait and see. Well, it's going to the favor of Irvottur. And if it is going in the favor of Irvottur, Ajay Raj, I think Dr. Vinod is in trouble. क्या बात है, खतरनाक हो सकता है। और डॉक्टर विनोद नायक के चाहने वालों में थोड़ी सी उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। सतीश, आज कहना यही होगा कि इर्वत्तुर ने आज भोजन में कुछ अलग खाया है और वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में, जो 2 स्ट्रोक्स उन्होंने बाउंड्री लाइन पर रोके हैं उसको तो सलामी कहना होगा। ऐसे जबरदस्त फील्डिंग उन्होंने की है। लेकिन दोनों ओर से एक 2 बड़े शेरों के बीच में आपस में जिस तरह से टक्कर होती है उस तरह से हो रहा है कि आखिरकार कौन जीतेगा इस फाइनल मैच में, ये देखने वाली बात है। Absolutely, Ajay Raj. Winning and losing is a part of cricket, but winning the heart is definitely going to be a big achievement. And here you are watching that was a great battle, healthy battle between bat and ball. And you are right, Ajay Raj, in all the department, Irvottur really dominating. They bowled well, bat well, and look at that outstanding fielding performance in the big final. And one is a really a fantastic save, which is out there in the deep mid wicket. And that's why I think Kodial Super Kings are really struggling to get the runs on the board. Look at the acknowledgement, big acknowledgement coming from the spectators. The supporters of Kodial Super King knows that Dr. Vinod Sakshini are safe. Vinod is safe here. So just survived Dr. Vinod Nayak. Not only survived, but they got 3 runs
very important 3 runs. Then scoreboard moves on to 33 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. I think even DJ also fan of Dr. Vinod. When that not out decision came in the LED screen, is very excited. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगा कि वो बड़े खुश हैं। डॉक्टर विनोद नायक बाल बच गए। सतीश आगे। Absolutely. And again, down the leg stump, batsman works that one on the onside region for an easy single, whipping it down to a fine leg region for a short fine leg region for a single. Then with that single, scoreboard moves on to 34 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. What a battle. Absolutely perfect. Look at the crowd here. Look at the ground here. It was a really electrifying atmosphere in the festival atmosphere out here in this big final of this GPL 2020. Next ball, batsman premeditated switch it. Ball is running down to deep backward point boundary for 4 runs. This time the batsman breaking the shackle. Dr. Vinod is on fire. प्रतिभेचे होडकलोत्सव ना हापुतो ना भविष्याती ये याती सकडाई भागू गे दिलचस्प मुकाबला है। जिस तरह से आपने देखा, एक छोर पर जिद चल रहा है इरवत्तूर की तरफ से। आप चाहे कितना भी प्रयास करो, हम बाउंड्री लाइन के अंदर रोक लेंगे, लेकिन डॉक्टर विनोद नायक बिहार नहीं मान रहे। आप कितना भी रोको, हम आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेज कर ही रहेंगे। ऐसा स्ट्रोक उन्होंने लगाया, इतना जबरदस्त स्ट्रोक। और आपने देखा हो कि किस तरह से शफल कर रहे थे वो, पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे कि गेंदबाज की एकाग्रता को भंग करें। और एक विशेष बात यह है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि गेंदबाज अब क्या करने वाला है, उसके पश्चात ही वो अपने स्ट्रोक्स को खेल लेते हैं। Absolutely. Just coming back to that stroke which is played by Dr. Vinod, exquisite footwork, isn't it? The changing the position very quickly is very important. Premeditated switch it is attempted Chetan and Kamath very good contact आणि with the नरेश bat प्रभू and काही ball is असणारी मीडिया dispatching रुमायो का? towards the deep backward point boundary for 4 runs. Much required boundary Chetan coming here Kamath, for Kodial Super Kings. नरेश प्रभू 38 चेतन कामत आणि नरेश प्रभू काही असणारी मीडिया रुमायो का? So 38 for the loss of 2 wickets. 6 overs completed. Now 2 overs remaining. I wait and see how many runs Kodial Super Kings will going to score here. And batsman across the line, swinging his bat. Quite dangerously played by Vishwanath, shuffling across the line of the ready, always asking for trouble. And this time the bowler is very clever in the dedication, Ganesh, seeing that the batsman shuffling across the line of the ready, looking for the improvisation. Then he just following the batsman, bowled that one outside the line of off stump and beats him with a clever piece of line. Again, Vishwanath drives that one down to deep long on Rajan, not more than a single. With that single, scoreboard moves on to 39 for the loss of 2 wicket and over number 7 in progress. So what a fantastic partnership is going on between Vishwanath and Dr. Vinod. Both the batsmen quickly realizing that not only they need to complete that 8 overs quota without losing a wicket, but need to see that some acceleration of run rate is required. After these two batsmen settle down in the middle, then I think it's going to be a testing time for the bowler, the Ganesh, how to stop this batsman in remaining 4 deliveries. Bowling right arm around the wicket to Dr. Vinod. Dr. Vinod, lofted one, high up in there. Opportunity for the bowler to take the cotton ball. And that's the end of Dr. Vinod's innings. And celebration begins in the dugout of Irotturu. खुशेचे महोत्सव केळू आणि प्रतिभेचे होडकलोत्सव ना हापुतो ना भविष्यात। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। आखिरकार वो बड़ा विकेट, वो बड़ी मछली, वो खिलाड़ी जो गेंदबाजों को, फील्डरों के नाक में दम कर रहा था, वो आउट होकर चला गया। और निराश हैं दर्शक, जो डॉक्टर विनोद नायक के चाहने वाले हैं, वो निराश हैं, तालियों से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इरवत्तूर बड़ा खुश है कि उन्होंने 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और वो अपने दबाव को बरकरार रख रहे हैं, मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। Absolutely. 3 big fishes in the net. And that is
And one big fish now just back into the pavilion. And 29 partnership is comes in, and Ganesh is just breaking that partnership in the right time when we know this started to open up. And I think a little bit relax here for the captain of Pirotur now that we know this back into pavilion. But Vishwanath is still there. He is a subtle batsman in the middle. He is also very dangerous batsman for the opposition. Ganesh, right arm over the wicket, off the backward batsman, tried to cut that one. Lovely delivery indeed. In the dedication, little bit extra bounce here for Ganesh. Maybe he's getting some extra bounce from his height, digging it hard into that good length spot and getting some extra bounce for that delivery. And batsman beaten by the bounce of the delivery. Ball is carried to the wicket keeper. And there is no possibility of any run. This time, Vishwanath, what we are talking about, just going over the inside infield, down to deep backward square leg boundary for 4 runs. ZPL boundary came from the bat of Vishwanath. असा खुशी पाऊच्याक मस्त कारण हंगासा Wrong line to ball, Ajay Raj, because they're not having an ample pace in the ball. At the same time, they didn't got adequate field for that. Square leg inside the boundary line, bowling down the leg stump. I think it's going to be a punishable delivery. बिल्कुल सही। और क्या शब्दों का प्रयोग आपने किया। निश्चित तौर पर जब आपके पास रफ्तार होगी तो नियंत्रण में अगर गेंद न हो फिर भी बात चल सकती है। पहले इस गेंद पर आते हैं राउंड विकेट, ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास किया, फील्डर आ रहे हैं गेंद के ऊपर, एक रन लेने का अवसर, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है और 9 सेकंड की दिशा में थ्रो हुआ, बाल बच गए, 2 रन तेजी के साथ बन गए। सतीश, जिस तरह से आपने कहा, मैं कहूंगा बिल्कुल सहमत हूं। आपके पास अगर रफ्तार लगभग 1 शॉट का संकेत किया अंपायर राजरत्ना जी ने, जी हाँ, और रफ्तार अगर आपके पास लगभग 90 के आसपास हो तो बात बन सकती है, लेकिन आपके पास रफ्तार भी कम हो और गति और दिशा नियंत्रण में न हो तो गफलत हो जाती है। यही हुआ और बैट्समैन को एक ऐसा मौका मिला कि वो गेंद को खूबसूरती के साथ, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला उन्होंने। ऐसे मौके पर मैं समझता हूं सतीश के दोनों टीमों में वो परिपक्वता है, वो तैयार होके आए हैं फाइनल के लिए और इसीलिए इतनी जद्दोजहद दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। दोनों ओर से गेंदबाजी भी और बल्लेबाजी और खेत रक्षण भी अच्छा हो रहा है। Absolutely. समाज बांधव उठ जल्ला जीएसबी प्रीमियर लीग जीएसबी प्रीमियर लीग जीएसबी प्रीमियर लीग जीएसबी प्रीमियर लीग पूरा जन ಒಟ್ಟು ಮೇಳು ಕೊಡಿಯಾಲಾಕ खेळुवायला जीपीएल ಅಂತ बोळचाक समाज बांधव उठ जल्ला फ्रंट फुट येऊन तू मारे थैंक यू डीजे। थोड़ा सा करेक्शन, एलईडी स्क्रीन पर 46 दिखाई दे रहा है, 44 कीजिएगा प्लीज, 44 for 3। सतीश, धीरे धीरे शुरुआत में जो दबाव था, मैं पहले ही उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर विनोद नायक की टीम कहीं ना कहीं 50 के आंकड़े तक को तो बिल्कुल पहुंचेगी। धीरे धीरे अब रन्स देखिए आप 50 तक पहुंच रहा है, आखिरी ओवर प्रगति पर है। जितने भी सारे रन आएंगे वो आपको साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर आपके विश्वास को बढ़ाएगी। Why not, Ajay Raj? Exactly. The 50 plus definitely going to be psychological advantage. If it is in the morning, I think it's not that much of enough score, I will tell you. But under the floodlight, in the dew factor, certainly the 50 plus runs going to be a psychological advantage for Super Kings. And wait and see how well they manage to play remaining deliveries of this. Of course, the last over of their innings is coming up from the far end. Padmanabh is brought into attack from the river end, bowling right arm over the wicket. Bowls, batsman coming down the track, chip that one quite deliberately, just wide of that short extra cover fielder. The chase here for the extra cover fielder. Before you going to chase that one, collects that one, and the batsman got ample time to complete that couple of runs. Quite deliberately chipped that one by the batsman. Of course, he's quickly realizing that it's very difficult to play the big shot in the relegation. Just adjusting his strokes, just went with the strokes and played that one right in the gap to get a couple of runs. And scoreboard moves on to 46 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 8 in progress. Again, Padmanabh, one more very good bowler for the side of Irvathuru Sports Club. And certainly they need to have such kind of bowler to bowl that last over when it was a batsmen are looking for the big shot. Again, lofted that one.
not quite able to get the elevation right. I thought that when batsman is down the track, ball is went down to deep mid wicket. I'm just watching where the ball is. But ball is in the deep long off region, and batsman completed a single. He's single there. With that single, scoreboard moves on to 47. I think it's so far so good from Padmanabh because he not allow the batsman to settle for the big shot. You know exactly what batsman will going to do in this last over. So clever thinking there by the bowler, not pitching it short. Whenever the batsman is coming down the track, quite deliberately pitching the ball short. That was a really intelligent bowling there for Padmanabh. Bowls and batsman just. Wrist work comes into play, try to flick that on off his legs, but missed it completely, and umpire called a leg by. One more addition to total in the form of leg by, then scoreboard moves on to 48 on the board for the loss of 3 wickets, over number 3 in progress. This is a big difference, isn't it? Whenever 8 in progress, whenever it was settled batsman is back into pavilion, when new batsman coming into the middle, this is not an easy thing to do, to throw your bat straight away. And that's why the batsmen are struggling in the middle, didn't got that much of enough bat in age every time they're attempting for the big shot. This time again, missed it completely, fantastic delivery there from Padmanabh. Look at that frustration in the face of batsman. You know exactly, he missed the opportunity to hit the ball straight over the head of the infield. Of course, the mid-off-fielder inside the ring, maybe the intention of the batsman to go over that infield. Now I think mid-off-fielder going back, saying that the batsman is trying for big shot in that region, and bowler straight away sending that fielder into deep long off region. That was really required, the presence of mind. We want for the bowler. Need to see that the kind of strokes batsman will go into attempt. Again, bowler Padmanabh so far done a fantastic job over here for Irvattur in the last over. Bowling with a great deal of face. Bowls, batsman chip that one just over the mid-off region. Before the fielder from deep long off to cut it off, batsman got ample time to complete that couple of runs. This is definitely going to be a very important couple of runs, because after that couple of runs, 50 comes up here for Kodial Super Kings. क्या बात है सतीश, आखिरकार 50 के आंकड़े को छू लिया सुपर किंग्स ने, और अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा बड़ा हो. Last ball to go. Thank you DJ, thank you. आखिरी गेंद शेष बचा है सतीश. Absolutely. The last and final opportunity for the batsman to freeze his arm. Freeze his arm in the sense, at least required boundary and sixes going to be a big total. Coming down the track, charging, but not quite enough to beat the fielder in the deep long off. Coming back for the second in comes a throw towards the striker's end, and they completed a couple of runs. And with that couple of runs, at last, Kodial Super King managed to get 52 runs in the stipulated 8 overs, and they're setting a target of 53 to win this match to become the champions of GPL 2020 for Irvattur Sports Club. What an great achievement, Ajay Raj. Once it was looks like when it was a slow going in the middle. Once it was the wicket of Dr. Vinod is back into play. Looks like it's very difficult to get the 50 on the 50 to get very difficult to get the 50. Now it's a 52. जी हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे. मैंने पहले ही कहा था, योजना यही बन रही है कि शुरुआत में सिंगल्स बटोरें, विकेट न दें. ये बात अलग है कि लक्ष्य अगर ज्यादा बड़ा बनता, 60 के ऊपर बनता, 70 बनते, तो थोड़ा ज्यादा और मजबूत हो सकता था. लेकिन इसका श्रेय मैं समझता हूं कि इरवत्तूर के ऊपर जाता है. उनके कप्तान ने आज जो कप्तानी की है, गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, चाहे वो डॉक्टर विनोद नायक क्यों ना हो, या फिर आने वाले अलग अलग बल्लेबाज. उन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण का फैलाव बहुत अच्छा रहा, और स्लॉग ओवर्स में जो Jayalakshmi, the bridal destination. Opening soon at Bijay Mangaluru. Jayalakshmi, the bridal destination. Opening soon at Bijay Mangaluru. Barcelona GPL Utsav
February 14th, 15th and 16th, 2020. Sahyadri College Grounds, Adyar, Bangalore. World's largest GSB gathering. Title sponsor, Puzzolana. Powered by Saraswat Bank and Suez. Jersey sponsor, Gulf Oil. Associate sponsors, ONGC Foundation, Golden Gate and Ejamana Industries. कि आगे दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं। आगे मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा सुरेश भट्ट जी से कि वो अंग्रेजी में आगे का विवरण आपको दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Satish. So, hello and welcome back to this Sahyadri College ground. Good evening, everybody. This is Suresh Bhatt speaking the microphone. Welcome all of you to this Sahyadri College ground here at Mangalore. So, the final match of this Puzzolana GPL Trophy 2020 is going on here between Kodiyal Super Kings and Irvaturu Sports Club of Manipal. So, Irvaturu Sports Club Manipal, after winning the toss, they decided to field first. Their captain has made his intention clear in the way they decided to field first and employed his bowlers. And their bowlers have done an excellent job. They have restricted the batsmen of Kodiyal Super Kings to the total of 52 runs. That means 53 is the victory target for Irvaturu Sports Club to win this match in 8 overs. This is not a very difficult target for the team because they have got a very good batting lineup. As far as Irvaturu Sports Club is concerned, they have got experienced players like Satish Kamath, Purushottam Kamath, and icon player Dagesh Pai, Shreyas Kamath, Atul. And here is the first day of the first over. Ball wraps on the pad, down the leg side. So umpire says not out. Leg bye has been signaled by umpire. The two umpires officiating for this match are Rajaratna and Rajeshwar. Rajaratna is the main umpire there, and Rajeshwar is standing at the square leg region as the square leg umpire. So this is not a very difficult target for Irvaturu Sports Club to win this match. But at the same time, as far as Kodiyal Super Kings is concerned, they have got some good experienced bowlers like Rakesh Kamath, Sunit, Dr. Vinod, Ajay Bhatt, and Nishchit. So if they pick up wickets in the first 1 or 2 over, definitely they can come back into this game. So meanwhile, over number 1 is in progress. Bowler Rakesh is the bowler there. Operating is over from the Sahyadri College end. A tall man with a long run up. Right arm over the wicket, past the umpire. That should be a wide, no doubt about the delivery, because the ball was going down the leg side, and umpire Rajaratna has no hesitation in turning around, stretching his arms and giving a wide signal here. So one more run is added to the total in the form of extra. So each runs are very, very important now. They should not give any runs in the form of extras, because not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here. Again, ball wraps on the pad, almost a Yorker length delivery. Batsman not getting the line of the ball, looking to the bowler Rakesh Kamath is bowling with the good line and length, much better discipline line this time. Batsman misses it completely. Meanwhile, they get a single in the form of leg bye, which takes their full score to 4 now. These two teams are one of the hot favorite teams of this tournament.
Again, ball was going down the leg side. That ball beats not only the batsman, but also the wicket keeper. Another wide signal there by the umpire. He has to improvise his bowling now. As I mentioned earlier, each runs are very, very important. 53 was the target given to them, and they should not give any runs in the form of extras. They should bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required in the limited overs matches. Once again, we come back to the bowler as the next delivery. Much better discipline this time. Ball pitching right in the block hole, and the batsman just taps the ball, steers it down to third man region, and he takes a quick single there. So single to the non-striker, and scorecard of Irvaturu Sports Club slowly moves on to 6 now. We are in the first over of the innings. 7 on the scoreboard, I beg your pardon. Rakesh for the 5th time in this over. We come back to the bowler. Again, that's a bad start for this over here. Poor piece of bowling by the bowler. He's giving runs unnecessarily, and this is very disappointment for the team. The captain, Dr. Vinod Naik, is giving some tips to him. So only 4 balls have been bowled so far of this over. 8 runs on the scoreboard for Irvaturu Sports Club of Manipal. 6.625 was the required run rate for their team, and a good start for their team now. Goes for a big one, punch the ball onto the onside, but there is a fielder, there is a protection in the deep. The long on fielder picks up the ball. Before the fielder can pick it up and throws back to the bowler, there is ample time for both these two batsmen to go for an easy single. Ganesh will face Rakesh now for the last time in this over. This time gently pushing the ball onto the onside. There could be a chance of run out. Good understanding there between the two batsmen. Aggressive running between the wicket. And this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So end of the over number 1. So after the completion of first over, it is 10 without any loss. A good partnership is going on here between these two batsmen. The first over was a bit of expensive over from Rakesh. He had given runs in the form of extras. So cool atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is more than expected. We can see some colorful banners all around the ground. We are thankful to those who have supported us in giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors who made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So change in the bowling position here. I think Sunit Kamath is going to bowl the next over. Sunit from the far range. If it's a direct hit, the batsman would have been in trouble. Very cheeky single there. That was a risky run, and batsman made his ground comfortably here. So single has been added to the scorecard of Irvaturu Sports Club Manipal. So both the teams are sailing on the same boat now. We can't say exactly which team will win this match. Just 1 or 2 wickets can change the whole complexion of the game now. These two batsmen are building a good foundation for the rest of the team here. Goes for a big one. There is a fielder. No long chase for the fielder there. And before the fielder picks up at throws the ball to the bowler, these two batsmen have completed 2 runs comfortably here. Again, aggressive running between the wicket. Good understanding between these two batsmen. That was a short of length delivery, and batsman down the wicket goes, picked it up very nicely. He finds that vacant region because this is the power play over. So he wanted to hit the ball onto the long of. Again, he goes for a big one. Long chase for the fielder there, and well saved there. He saved a couple of runs for his team here. Good piece of fielding. Really a good presence of fielding by the fielder there. You can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. So Dr. Vinod Naik is the fielder who saved a couple of runs for his team. So with the help of those 2 runs, Irvaturu Sports Club's score moves on to 15 now.
Bowler continuing from the far end. That was a slower delivery. Well-flighted delivery, an uneven bounce there. Batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely, and wicket-keeper to collect the ball behind the stumps. So no runs taken, no addition to the total. Score remains on 15 without any loss. A good partnership is going on here between these two openers. They need to build a good platform here. They're doing right job at the moment. This time, the ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it, and he's out. घोडियाळचे हे खुशीचे So Sunit is the successful bowler there who has picked up that important wicket. So to replace him, the new batsman now joining is the skipper, Satish Kamath, come out to the center. A very talented cricketer, a young man having a lot of future. He has played plenty of district level as well as state level matches. We can see a classical piece of batting from this Satish Kamath. Also, he's one of the pinch hitter of their side. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground. So let us see what strategy he will adopt now. Sunit, for the last time from the far end. Right arm round wicket manner. This time crashing drive to the offside. Long chase for the fielder there. They come back for the second. There could be chance of run out. No, they completed 2 runs comfortably here. Very good running between the wicket. Satish Kamath was very quick. So end of the over number 2. After the completion of 2 overs, Iruvatturu Sports Club Manipal have scored 17 runs with 1 wicket down. So very interesting match is going on here between these two teams. 36 balls remaining, 36 more runs required. घोडियाळचे हे खुशीचे महोत्सव खेळू आणि प्रतिभेचे होडू कलोत्सव ना भूतो ना भविष्याती येयाती सकडाई. So Iruvatturu Sports Club have lost their first wicket. Atul is back in the pavilion. Atul has contributed 5 runs in his account. And meanwhile, the 2 batsmen in the middle are Ganesh Naik and Satish Kamath. Satish Kamath is yet to open account. Ganesh is batting on 5 runs. Now these 2 batsmen have to take the full responsibility of this game on their shoulder. What they should do is just work the balls into the gap, pick up single to keep the scoreboard moving, keep rotate the strike, and that's what they need to do now. Satish Kamath, the skipper, has to play his natural game. So he's on strike now. He's ready to play. He's ready to face Dr. Vinod Nayak, the intelligent and clever bowler of Kodiyal Super Kings. Ball going down the leg side. Satish Kamath wanted to turn the ball onto the onside, but a very intelligent bowling there by Vinod. Ball is not really coming onto the bat. I can say Dr. Vinod Nayak is a magic bowler. Whenever he comes in, something different will happen. Let us see what will happen now. This is the third over of the innings. The meantime, watch Dr. Vinod Nayak from the Sahyadri Engineering College and bounce this one right among the pass up. It goes for a big one. Ball is in the air. It could be one bounce over the boundary was for 4 runs. No chance for any fielders to stop that ball. Workshops asa, गाळीपट असा, नंचक असा, प्रतिभे दाखवूनच्या वेदिका असा, खुशी पाऊनच्या मस्त कारण हा घासा. So treated the ball on merits, no risk taken. Punched the ball onto the onside. He has given complete punishment for that short of length ball. And
That's a massive, the ball went like a tracer bullet. Steers it down to third man region, just giving the touch and going for a cheeky single there. Good sensible cricket from Satish Kamath. So single to Satish Kamath that brings the non-striker back on his strike now. Ganesh is on strike, ready to face Vinod Naik. Ball pitching right in the block hole. Batsman played it elegantly to the long off region. There is a fielder, there is a protection. The fielder at long off picks up the ball. Meanwhile, these two batsmen have completed a single comfortably. So final match of this tournament is going on here. We'll have to wait and see which team is going to become the champions. Once again, the next delivery pulled away nicely on the onside. But this time, Satish Kamath has to satisfy with only a single here. So everything is good going for Irvaturu Sports Club of Manipal so far. They were the runners-up team of last year's tournament. They were defeated by Team GSB Kundapur in the finals. Meanwhile, the batsman gently pushes the ball to the offside. He finds the gap there, and singles are coming more easily for Irvaturu Sports Club. Both these two batsmen are doing right job at the moment because they don't want to go for any unnecessary hits. They know that the target is not difficult for them because they have got a very strong lineup. So these two batsmen are building a good foundation for the rest of the team. So huge discussion is going on there among the players of Kodiyal Super Kings. Dr. Vinod Naik is leading from the front. He's playing a sheet anchor role for Kodiyal Super Kings. He has been the captain from last 3 seasons. Last year he had played for Team GSB Kundapur. So we'll have to wait and see what strategy he will adopt now. "28 more runs required from 30 balls. 5 overs remaining, and in the remaining 5 overs, Irvaturu Sports Club of Manipal need another 28 runs. So this is going to be a very important over. If Kodiyal Super Kings able to pick up any wicket in this over, definitely they can come back into this game so that they can put some pressure on the opponents. I think Sunit Kumar is going to continue the 4th over of the innings. This is the 2nd over of his quota. He will be operating from the river range. With a long run up, Sunit Kumar from the Netravati river range. Batsman played it elegantly to the offside region. There is a fielder at cover point. But before the fielder picks up the ball, these two batsmen were very quick and they completed a single. And that single brings Satish Kamath back on strike now. Score at the moment is 26 with 1 wicket down. The man out is Ganesh Naik for 7. And 2 batsmen in the middle are Atul and Satish Kamath. Satish is batting on 6. Atul is on 5. I beg your pardon. Ganesh is batting on 7. He's at the non-striker's end. The man out was Atul for 5. And Satish Kamath is batting on 6. A good partnership is going on here between these two batsmen. 27 more runs required. 29 balls remaining. Very interesting match is going on here. Room outside the off stump. Crashing drive to the offside. Crashed away to the extra cover region. But there is a fielder. So Satish Kamath will get only a single here. So Kodiyal Sports Association of Mangalore are organizing this wonderful cricket tournament here. The winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy, and at the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. Meanwhile, wide has been signaled. Kodiyal Super Kings, their bowlers are giving runs unnecessarily in the form of extras. This is very disappointment for their team. Gently pushing the ball to the gully region.
And the batsman takes a single here. With that single, Satish Kamath will face the bowler Sumit. So cool atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is more than expected. So after this final match, we have got grand presentation ceremony over here. Some of the chief guests will be presiding over the function. We'll have to wait and see what is going to happen now. That's a very fine delivery, almost like a Yorker line delivery, pitching right in the block hole, and the batsman Satish Kamath played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, and the ball went straight to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling, collected the ball on its followed through. Once again, ball is in the hands of the bowler, and that ball keeping very, very low. And these two batsmen are very quick, so they completed a single in the form of leg by. So with the help of that extra run, the scorecard of Iruvatturu Sports Club slowly moves on to 30. That means 23 more runs required and 25 balls remaining. They have got 9 wickets safe in their hands. Played it elegantly to the long off region, and he takes a single. So single in the last ball of the over to retain the strike. So over number 4 completed. After the completion of 4 overs, Iruvatturu Sports Club have scored 31 runs just by losing only 1 wicket. These two batsmen are playing very sensibly. A good intelligent cricket from the captain of Iruvatturu Sports Club, Satish Kamath, and Ganesh. So 22 more runs required and 24 balls remaining. Changing the bowling position here. Meantime, changing the commentary position also. And for further commentary, I would like to call Satish. Thank you. Thank you, DJ. Thank you very much, Suresh Bhattji. And the match is definitely going to be very interesting. So far, so good. These two batsmen doing a fantastic job in the middle, keeping the now and then rotating the strike in the right, way. And they're almost looks like they're in a driver's seat of winning this match, unless if Super King, if not able to break this partnership, then certainly it's going to be a match away from the hand. Again, sensible batting there from Ganesh. Ganesh, of course, taking an initiative after Atul is back into pavilion. Looks like Ganesh taking a full charge of his team, being the one of the most accomplished batsmen in the side of Iruvattur. Looks like he wanted to take his team into the victory target. 32 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. And from the highway hand, looks like the magical bowler, Vinod Nayak, is tried to do some magic in this over. Right arm over the wicket. Bowls to Satish. Oh, looking for the big shot. Blind shot is attempted. Luckily that ball didn't go. Danger player, whether he's got a bat on his hand, whether he's got ball in his hand, he's the kind of the player who can do any damages for the opposition. Vinod again now, bowling right arm over the wicket. Balls to Satish. Satish off the back foot, tried to cut that one. Not quite able to do that, so not quite intended. Tried to play that one down to deep backward point region. The fact that the ball is not really coming to the bat, it did a bit extra bounce as well. So that batsman managed to get a single down to a deep long on. With that single, scoreboard moves on to 33 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. Here is the next one. Vinod bowls the batsman again off the back foot. Beautifully played. Sensible batting even from
Satish Kama Ganesh is doing a fantastic job. Now Satish is back on strike, dealing with the singles, rightly so. Playing as for the condition required. Very awkward line delivery, negotiated very well there by Satish. This is what is handling the pressure. Not an easy job, I will tell you, in the final. Whenever the bowler like Vinod is bowling in front of you, seems to be a little bit, looks like it was a strong mindset, as like Ajay Raj is mentioning about. Whenever they're playing a big matches, need to have some strong mindset, and that what these batsmen are implementing in this big final. Right arm over the wicket again, no problem whatsoever. The wrong line to ball to the batsman like Ganesh. So easily there works that one on the onside region. So completion of over number 5 then. Irvaturu Sports Club, there looks like they're in a driver's seat of winning this match. Ajay Raj, 36 for the loss of 1 wicket. Just coming back to the equation, 3 overs remaining. 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get another 17 runs to win this match. 17 to get from 18 balls. थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। गौर करने वाली बात है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इरवत्तूर ने आज जो काम किया वो बहुत जबरदस्त है। पूरे गेम प्लान के साथ वो आए हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप लो स्कोरिंग टोटल है 50 के आंकड़े के पास है, तो उसको आप अगर डिफेंसिव स्ट्रोक सिंगल्स में बात अगर खेलना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये टेम्पो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और इसीलिए एक बैट्समैन को कम से कम थोड़ा सा स्ट्रोक्स लगाना जरूरी है, और यही हुआ। एक चौका लगा, तो दूसरी ओर अगर आप ध्यान दें तो 5 रन जो कि वाइड में मिले हैं, और ये कहीं ना कहीं 9 रन जो बने हैं वो बहुत फर्क दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, यानी कि अब परिस्थितियां बिल्कुल इरवत्तूर के पास साथ चल रही है। Absolutely. Hats off for your presence of mind. You are almost involved in this game, because that was absolutely right. The extras certainly were going to influence the result of this match. That 4 extra, 5 extras, and then boundary, which definitely going to be a little bit costly here for Super Kings. Wait and see how well they managed to get 17 runs from 18 balls. Will any chances here for Super Kings to bounce back this match? Right arm over the wicket, batsman off the back once again, watchful, absolutely perfect. Ganesh in the relegation. He came into middle with the positive frame of mind, and very much focused today, and he played a fantastic innings for Irvaturu. Looks like Irvaturu Sports Club, they came into this big final in a positive frame of mind that they definitely want to become the champions of this GPL 2020. After they're missing the opportunity in the last year, this time they thought that this is the time they need to grab the opportunity, not to lose the match, to win the match. Wait and see. There's excitement still left in this game, as a 37 for the loss of 1 wicket. 16 more runs required with this bat. Batsman going for the big shot. Ball is in there. Fielder is under it. He's dropped the catch. I think so. And not only drops the catch, but batsman has got a couple of runs for that. The great attempt from the fielder in the deep mid wicket. It's not an easy catch to take, I will tell you. Of course, he's almost covering from deep mid wicket. Almost he finished that one a deep long on range. And that means absolutely fantastic athletic work. If it is a catch. फील्डिंग के लिए आपको हैट्स ऑफ कहना होगा। Absolutely, great attempt. Oh, what a delivery that one. It was a juicy full toss. Came in a little bit interesting kind of delivery, I will tell you. Maybe looks like the ball is slipping out of his hand, but here is a batsman, Satish. Look at that one. Even that it was a full toss delivery, he hit that one right in the gap. That's very important. Hitting the full toss delivery into the fielder, definitely going to be danger. That's why you know exactly where to send that full toss delivery. He got a couple of runs, then scoreboard moves on to 41 for the loss of 1 wicket in the over number 6 in progress. Nishit bowling right arm over the wicket. Slower one, again lucky escape. Again that ball going over the head of that cover fielder. Again they're coming back for the second run as well. This is certainly going to be very costly, Ajay Raj. 3 doubles in 3 deliveries means 6 runs came from that over 3 deliveries, and now they're almost cruising towards the victory. जी हाँ, बिल्कुल सतीश, मैं कहूंगा कि क्षेत्ररक्षण का जो फैलाव है आज उतने सफल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं गेंदबाज और कप्तान विनोद नायक, क्योंकि जहां पर स्ट्रोक्स लगे कैच की संभावना बन सकती थी वहां पर कोई फील्डर नहीं था। Absolutely, that was really the great point, because not only the bowler need to bowl 6 deliveries, but they need to bowl as for the field, and that was really lacking in Super Kings. Again, one more single is taken in the middle.
44 for the loss of 1 wicket. Just 9 more runs required to win this match. And want to see how many deliveries remaining. It's 13, I think so, the deliveries remaining. And that means it's definitely going to be the favoring Ivattur. And that's going to be opportunity of catch. Catch has been taken in the deep backward square. Will it going to be the turning point of this match? Will it going to be the gate little bit opened here for Super King? Wait and see how well they manage to bounce back after this dismissal. Ajay Raj. थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा सा और जोश को बढ़ाते हैं। डीजे के धुन ने इस वातावरण को और भी जबरदस्त कर दिया है। जिस तरह से सतीश अभी आपने देखा कि एक बहुमूल्य विकेट गणेश आउट होकर लौट चुके हैं, और मैं समझता हूं कि फुल टॉस जूसी जैसा आप कहते हैं मिल गया, तो आप उसका किस तरह से लाभ उठाते हैं। बैट्समैन का स्ट्रोक बिल्कुल गलत हुआ। जिस क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक था वहीं पर उन्होंने गेंद को लॉफ्ट कर दिया, और थोड़ा सा प्लेसमेंट बना सकते थे, लेकिन उस जल्दबाजी में, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, उसमें आप कहां पर स्ट्रोक को खेले। लेकिन इसी एक कहते हैं अनुभव कि आपने पहले देखा होता है कि फील्डर कहां पर है। अगर स्ट्रोक सही जगह पर लगता तो 4 खाते में आ जाते और विश्वास और बढ़ जाता। सतीश, That's why the cricket is the game of glorious uncertainty, Ajay Raj. Sometimes we will not going to get a wicket for the good deliveries. Sometimes we will get a wicket for a juicy full toss. And that was a prize wicket for the bowler and for the fielding team. जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। दूर वाले छोर से गेंद ड्राइव कर दिया, फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं और 1 रन आसानी के साथ लेने का अवसर मिलेगा। सतीश, जैसा मैंने आपको कहा, इरवत्तूर अगर शुरुआत में सिंगल्स ही ध्यान देता तो शायद बात नहीं बनती, क्योंकि जो शुरुआत में रन्स बनाए गए, अब वो रिलैक्स हैं, अब वो सिर्फ सिंगल से काम चल जा सकते हैं। अगर शुरुआत में सिंगल्स बनाते तो मैं समझता हूं कि स्लॉग ओवर्स में उनके पास एक ही रास्ता बचता कि उनको आक्रामक स्ट्रोक खेलने हैं। और इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ से वो विकेट, ये गेंदबाज तैयार हुए, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, वाइड गेंद का जी नहीं, अभी सही गेंद, अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया। बहुत अच्छी गेंद ऐसा लगा, क्योंकि यहां से जिस एंगल पर कमेंटेटर बॉक्स रखा गया है, पूरी तरह से साफ साफ साइड करना मुश्किल है कि गेंद किस तरह से घूम रहा है। तो रन्स बिल्कुल अंपायर ने सही दुरुस्त फरमाया कि गेंद बिल्कुल सही थी, और गेंदबाज दोबारा नेशनल हाई बैंड से तैयार हो रहे हैं। लंबी दौड़ के साथ उनकी गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉफ्ट नहीं बल्कि ड्राइव कर दिया, नॉन स्ट्राइक गेंद की दिशा में थ्रो हुआ, स्टंप्स पर निशाना नहीं लगा, बैट्समैन बाल बच गए। 1 रन पूरा हुआ, रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 46 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। भागीदारी जो बना चुकी थी कुछ देर पहले, जो भागीदारी बनी थी वो लगभग 29 रनों का था। 29 यानी कि 29 रनों की भागीदारी बनी थी, उसके पश्चात वो भागीदारी टूट गई। लेकिन अब रास्ता बिल्कुल साफ बन गया है इरवत्तूर का। जिस तरह से उन्होंने पिछले श्रृंखला में, पिछले साल ये जीपीएल श्रृंखला जो बनी थी, उसमें फाइनल्स में वो परास्त हुए थे, यानी कि रनर्स अप रहे थे। हालांकि जीत से कुछ दूर वो रहे थे, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है, जो टीम जीती थी उसके कप्तान डॉक्टर विनोद नायक थे। अब टेट फॉर टैट कहते हैं, अब समय है उनको जीत कर दिखाने का कि इस बार वो जीत सकते हैं। इस बार लॉफ्ट कर दिया, गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ गेंद गई है, वहां पर फील्डर इससे पहले आ जाते, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 48 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या जबरदस्त दर्शक हैं, 5 रनों के दरकार है। हवा में तैरता हुआ ड्रोन दिखाई पड़ रहा है। 7 गेंदें शेष बची हैं, 5 रनों की दरकार। दाएं हाथ से वो विकेट छोर से गेंदबाज तैयार हुए, उनकी गेंद ड्राइव कर दिया, आक्रामक तरीके से खेलना चाहते थे, फील्डर की दिशा में गई, मिड ऑन पर कैच कर लिए गए, एक बड़ा विकेट मिला। खुशीचे महोत्सव, खेळू आणि प्रतिभेचे होड कलोत्सव। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो बड़ा एलईडी स्क्रीन इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है इस छोर पर कमेंटेटर बॉक्स के बाईं ओर, वहां पर दो नन्हे बच्चे शानदार डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, रिंग डांस हो रहा है। तालियां बजनी चाहिए कुछ देर बाद जब वो डांस करेंगे। क्या शानदार डांस वो कर रहे हैं, क्या नृत्य दिखा रहे हैं, क्या बात है। इस जीपीएल फाइनल के इस जोश को, इस खरोश को, इस उत्साह को वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आइए गेंद पर आते हैं। सतीश, जिस तरह से इस वक्त खेल का टेम्पो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई ट्विस्ट हो सकता है? क्योंकि एक छोर पर कप्तान दिमाग लड़ाते ही रहते हैं डॉक्टर विनोद नायक। क्या इस बार कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से कंसिस्टेंसी उनमें दिखाई पड़े पिछले साल से, उससे पहले साल हमेशा वो बहुत सही साबित हुए हैं, क्या इस बार ऐसा हो सकता है? Definitely it's going to be a twist in this last over, Ajay Raj, because in the last delivery, the one batsman is back into pavilion and new batsman coming into the middle. Whenever the new batsman coming into the middle, and certain is the opportunity for the fielding team. But one more thing here is noticeable is that Satish is keeping the strike for the last over. I think it's definitely going to be a plus point for chasing team Irvattur because Satish keeping the strike. Wait and see how we'll manage to take his जी team. हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। ये गेंद अजय भट्ट की गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करना चाहते थे। 18 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सतीश कामत। इस एक रन को मिलाकर वो 19 पर पहुंच चुके हैं। क्या बात है, आज इरवत्तूर की आन बान और शान को उन्होंने बचाया। अगर उनका विकेट गिरता तो मैं समझता हूं कि दबाव में आ सकती थी टीम, लेकिन अपने जबरदस्त शानदार बल्लेबाजी को करते हुए एक छोर पर विकेट भी बचाया और सिंगल्स भी बटोरे और एक शानदार चौका उन्होंने जड़कर इस वक्त मजबूत पकड़ बना लिया। दूर वाले छोर से अजय भट्ट तैयार हुए, उनके सामने स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन पुरुषोत्तम तैयार हुए। मिडल ऑफ द स्टंप के लाइन पर थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को धीरे से पुश कर दिया। एक रन तेजी के साथ पुरुषोत्तम चुरा चुके हैं। दूसरे रन के लिए बुलाना चाहते थे अपने साथीदार को, लेकिन देखा कि फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं और परिस्थितियां जो इस वक्त बहुत नाजुक है, ऐसे समय पर अगर रन आउट हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। 50 का आंकड़ा पूरा हुआ, तालियां तो बजनी चाहिए। 50 आप और शानदार 50 रन इरवत्तूर बना चुका है, जीत की ओर अग्रसर है। क्या वो बनेगा चैंपियन? डीजे को थोड़ा सा समय देना चाहिए हमें, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ बना नहीं है। बीच बीच में धुन बजे तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। इस वक्त I think he's played music for the 50 runs. I think so. जी हाँ, बिल्कुल 50 के लिए उन्होंने धुन बजाया है। दूर वाले छोर से ये गेंद सतीश कामत को घूमकर विकेटों को कवर किया, ऑन साइड की दिशा में खेल दिया। एक रन वो बटोर चुके हैं, 51 रन बन चुके हैं। 2 और रनों की दरकार है। क्या होगा? क्या इस वक्त डॉक्टर विनोद नायक की टीम कुछ कर सकती है या फिर इरवत्तूर जीत लेगा ये क्रिकेट श्रृंखला? क्या जबरदस्त श्रृंखला है। बीस के व्यक्तिगत योग पर सतीश कामत खेलते हैं, कप्तान की पारी वो खेलते हैं। दूर वाले छोर से ये गेंद अजय भट्ट की, इस बार गेंद को धीरे से पुश कर दिया, स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हो चुका है, लेकिन एक रन पूरा हुआ। बाल बाल के बच गए बैट्समैन, रन्स बराबरी पर हो चुका है, स्कोर लेवल हो चुका है। एक रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। छोटी सी टिप्पणी सतीश से चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अभी भी कोई मौका है मैच का ड्रॉ होना संभव है? Why not? So many examples we can see in the international level as well. The two to get, one to get from 2 balls. Wait and see. Can a bowler can do any magic in that 2 deliveries? या जी बिल्कुल, अगर चमत्कार होता है। 2 गेंदें शेष बची हैं, 1 रन की दरकार है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 गेंदें शेष बची हैं, 1 रन की दरकार। सतीश कामत कप्तान इरवत्तूर के स्ट्राइक एंड पर दूर वाले छोर से गेंद, उस छोर से ऑन साइड की दिशा में प्लेसमेंट के साथ खेल दिया और इसी के साथ इरवत्तूर बन चुके हैं चैंपियन जीपीएल के 2020 के। पटाखों की गूंज बता रही है, एक नया इतिहास बना। जबरदस्त बल्लेबाजी कप्तान इरवत्तूर के सतीश कामत ने किया। घोडियाळचे हे खुशेचे महोत्सव, खेळवानी प्रतिभेचे होडकलोत्सव। ना हा भूतो ना भविष्याती, ये याती सकडाई भागू गे याती।